evening everyone. So you all are welcome in Cadet Coffee Times with ANO प्रीति स्वामी. जी हाँ दोस्तों, आज हम अपनी सीरीज में लाए हैं क्रिकेट. क्रिकेट हम सब की दिलों की आवाज़ है. तो क्रिकेट में क्या क्या हमें फॉर्म्स भरने होते हैं या एंट्रीज होती हैं, कब निकलती हैं, क्या उसमें ऑन सीज़न, क्या ऑफ सीज़न, और किस तरह से उसमें प्रेशर होता है और किस तरह से हम उसको काम डाउन रख सकते हैं, इन सभी बातों को एक स्टूडेंट की लाइफ में मेरे को लगता है बहुत बड़ा रोल होता है. तो ये सारी बातें हमारे साथ जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं वो और कोई नहीं, आप ही की तरह स्टूडेंट हैं. और हमारे बीच में आज है कैडेट अदिति, जो कामल कॉन्वेंट स्कूल की नेवल विंग की हैं, जो क्लास 8 की स्टूडेंट हैं और जिन्होंने अभी रिसेंटली बहुत सारे मैचेस खेले हैं. इन सभी इंफॉर्मेशन को हम आपके साथ लेके आए हैं और अदिति आपको खुद बताएंगी कि किस तरह से उन्होंने कौन सा मैच खेला और कहाँ तक वो नेशनल तक पहुँची हैं, और अपनी पूरी जर्नी हम उनसे सुनेंगे. सो वी वेलकम यू अदिति इन आवर स्टूडियो. जय हिंद मैम. थैंक यू मैम. ओके, तो अदिति सबसे पहले आप हमें, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपने सबसे पहला मैच जो नवंबर 2023 में खेला था वो कौन सा था? मैम मैंने नवंबर 2023 में UTCA को रिप्रेजेंट करा था अंडर 15. ओके. जो कि हेल्ड हुआ था गुजरात वडोदरा में. ओके. माय फर्स्ट मैच वाज अगेंस्ट ओडिशा. ओके. और काफ़ी अच्छा मैच था. इट वाज क्वाइट लाइक मेमोरेबल. आई रिमेंबर इट क्वाइट डीपली बिकॉज मुझे याद है उस मैच में आई गॉट आउट ऑन 7 runs. ओह वाओ. बट आई टुक अ लॉट अवे फ्रॉम दैट मैच. मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और काफ़ी सारे इमोशंस थे, बट काफ़ी अच्छी फीलिंग थी पहला मैच खेलना एंड टू रिप्रेजेंट चंडीगढ़ एट अ लेवल. ओके. और फिर मैंने अभी सुना है कि आपने जनवरी 2024 में भी नेशनल्स खेला है. Yes ma'am, I played under 19 nationals in January. और that was held in Ahmedabad, Gujarat. अच्छा. Yes ma'am, we reached till the quarterfinals and unfortunately lost the match against Delhi by 10 runs. So it was quite of rush of emotions. काफ़ी emotional feeling थी क्योंकि 5 matches जीत के लगातार and you lose a match जो कि आपको आगे semi-finals और finals तक पहुंचा सकता था. And that too by 10 runs. काफ़ी मतलब बुरा लगा. But we took away a lot from that match. और काफ़ी कुछ सीखने को मिला. Experience was very good. Okay. तो देखिए व्यूअर्स, एक 14 years का जो स्टूडेंट होता है, जो हम सोचते हैं कि अभी तो वो पढ़ाई और खेलने कूदने की उम्र है, उसमें वो सारी चीज़ों को अदिति ने फेस किया है और नेशनल तक पहुंचे हैं. तो ये कमाल की अपने में जर्नी है. तो आइए और गहराई से समझते हैं. तो सबसे पहले अदिति आप ये बताइए कि आपने क्रिकेट की जर्नी कब शुरू की? व्हेन डिड यू स्टार्टेड? मैम आई स्टार्टेड माई क्रिकेटिंग जर्नी इन 2022 अप्रैल 28. तो उस समय तो कोविड का टाइम था? नहीं मैम, लॉकडाउन बस खत्म ही हुआ था. अच्छा. ओके. यस मैम. तो आई जस्ट स्टार्टेड इट बिकॉज माय फादर वाज वेरी कीन इन क्रिकेट. अच्छा. ही ऑलवेज हैड हिज इंटरेस्ट. वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे क्रिकेट में. और पहली इंपॉर्टेंट चीज़ थी क्रिकेट स्टार्ट करने की जस्ट बिकॉज फॉर माई फिजिकल फिटनेस. ओके. यस मैम. तो मतलब कहने का पर्पस ये है कि क्रिकेट आपने फिजिकल फिटनेस के लिए ज्वाइन किया? यस मैम. ओके. ये स्टोरी क्या है, ये समझाओ. मैम एक्चुअली आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट. आई वुड गेट फ्रस्ट्रेटेड watching my father watch cricket every day. TV पे जब चलता था I would get so frustrated. I'd be like, मम्मा प्लीज पापा को कार्टून्स चला दो because I'm a child. I don't like that. तो फिर फिजिकल फिटनेस थी बिकॉज लॉकडाउन में आई गॉट वेरी हेल्दी. ओके. एंड माई फादर वॉन्टेड दैट चाइल्ड शुड हैव अ गुड रूटीन, अच्छा रूटीन, डिसिप्लिन. सो ही गेव मी 2 choices, either बैडमिंटन और क्रिकेट. तो आई वाज लाइक पापा आई विल ट्राई क्रिकेट. अच्छा. तो आई हैड नो इंटरेस्ट. व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट आई प्लेड इट विद लिटिल किड्स. दे वर लाइक 8 to 7 years and I was 12. So yeah, it was a mix of emotions. काफ़ी बुरा लग रहा था कि इतने छोटे बच्चों के साथ खेलना है. बट आई लर्नड अ लॉट उस स्टेज में. मतलब काफ़ी कुछ सीखा एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ऑफ दैट ओल्ड वर्जन ऑफ मी कि मैंने मतलब गिव अप नहीं करा उस टाइम. आई गिव इट ऑल. मैंने पूरी मेहनत करी. आई वर्कड हार्ड और मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला और धीरे धीरे पैशन और लव मतलब क्रिएट हुआ क्रिकेट के लिए. ओके. तो देखो व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात जो अदिति ने मुझे याद दिलाई है, ये ना मेरे को लगता है कि हमारे पेरेंट्स का एक मंत्रा होता है
क्या करते हैं कि जो पेरेंट्स को करना होता है ना वो दिखाना शुरू करते हैं, वही न्यूज़ चलेगी आपके घर में, उन्हीं की बातें चलेंगी। और ये होता है सब टेंडर एज में, जब बच्चा बिल्कुल ग्रोइंग एज में होगा, आप होगे मेरे को लगता है 3rd 4th पे, तब तभी से ये छोटे सा ये एक एक्चुअली में फीडबैक चलता रहता है कि बच्चा ये भी देखे कि वो ये भी बन सकता है। और मेरे को लगता है कि आपके पापा सक्सेसफुल हो गए क्योंकि आपको इतना क्रिकेट उन्होंने दिखाया कि आपको कहीं ना कहीं लगा ओके पापा आई विल गो विद दिस फॉर द फिजिकल एक्टिविटी। और दूसरी बात जो आपने बताई कि जैसे अगर हम आप बात करें कि आप नेशनल चैंपियन हैं और उसके बाद पार्टिसिपेट किया आपने नेशनल लेवल पे, और अगर आप अपनी पुरानी जर्नी देखो कि आप छोटे छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते थे, वो स्टेज पे आपको रियलाइजेशन भी नहीं होगा कि आप वहां तक पहुंच सकते हो, है ना? यस मैम। ओके, तो अदिति अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये है कि जैसे हमने डिसाइड किया कि हम क्रिकेट के लिए तैयार हैं, तो वो कौन कौन से हमारे चैलेंजेस होते हैं? मेरे को कहने का मतलब है कि आपको फिटनेस पे भी ध्यान देना है या कुछ अपना स्किल्स डेवलप करना है, वो क्या चैलेंजेस होते हैं? यस मैम, मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी सारी डिफिकल्टीज फेस करी। फर्स्ट वाज मेन फिटनेस। क्रिकेट और एनी अदर स्पोर्ट आपकी फर्स्ट एंड फार मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फिटनेस। ओके, बिकॉज अगर आपके ट्रायल्स होते हैं, अगर इवन इफ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड, आपका 70% इज फिटनेस, 30% इज स्किल। अच्छा, यस मैम। तो मतलब मेरी फिटनेस काफ़ी वीक थी और कुछ भी नहीं थी, तो आई वर्कड हार्ड फॉर 1 year। एवरी मॉर्निंग आई वुड गेट अप एट 5 एंड बी एट द ग्राउंड एट 5:30 एंड हैव माई सेशन टिल 7:30। उसके बाद आई वुड गेट रेडी, then rush to school. Okay. Yes ma'am. तो मतलब मैंने ये routine, I was very consistent with it. I'm very happy because I was consistent and results धीरे धीरे दिखते हैं. To be honest, you won't see the results starting में, आपको बिल्कुल कोई result नहीं दिखेगा और at a point you would get very frustrated कि क्यों कुछ नहीं हो रहा है, मतलब why aren't you losing weight? But आप realize करोगे धीरे धीरे वो छोटी छोटी चीज़ों में आपको वो changes दिखेंगे। बिल्कुल। तो अदिति ने जैसे कहा कि रेगुलर और कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है और आई थिंक यही सीक्रेट मंत्र है हर चीज के लिए, है ना? सो लेकिन आपकी इस बात से एक और दिमाग में क्वेश्चन आया कि एज एन एथलीट कौन कौन सी हर्डल्स या चैलेंजेस होते हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ में नहीं होते हैं? मैम, आई वुड से सबसे बड़ा चैलेंज होता है टू बैलेंस एकेडमिक वर्क। ओह यस, करेक्ट एंड प्रैक्टिस एज वेल। एकेडमिक में यू हैव टू गिव इट योर ऑल, प्रैक्टिस में भी आपको पूरा देना होता है बिकॉज नेशनल्स आ रहे हैं, फिर एकेडमिक्स में एग्जाम्स आ रहे हैं, तो वो सब हर दिन मैनेज करना इज वेरी इम्पॉसिबल। एंड आई वोंट से कि अब तक आई एम स्टिल मास्टरिंग द फैक्ट कि कैसे मैनेज करना है इन सब चीज़ों को। टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट ईयर जो था मेरा 2022 to 2023, आई वाज इन 7th, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज बोथ ऑफ देम। आई वाज वेरी फ्लस्टर्ड, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे करूँ एंड आई would bunk all my मतलब like कैसे बताऊँ, मतलब bunk classes? not my classes, like at home, like practice वो होती थी, homework, and I would bunk my homework actually. Because you can't. Yes ma'am, because I would get so tired after coming from practice. I would get home at 6:30 और उससे पहले I should have reached the ground by 4:30. 3:30 actually. Oh my god. And after that I would get so exhausted because school से घर I would reach 3 o'clock. Okay, and 3:30 again you have to rush. Oh my god. Yeah, and when you have to reach the ground, or before that I have to get ready and get my rest all in together. My god. तो काफी difficult था ये सब, but हाँ, consistency was important. But अब still now I am trying to master the fact of time management. Time management बहुत important होता है अगर आपको अपनी studies और sports साथ में manage करना है। If you master the time management, आप फिर सब कुछ कर सकते हो आराम से। अदिति, हमारे स्टूडियो में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, हम उनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का मंत्र, तो तुम्हारा कोई सीक्रेट है जो तुम सबसे शेयर करना चाहते हो कि आप अभी उसको डिस्कवर कर ही रहे हो? मतलब टाइम मैनेजमेंट आई हैव लर्नड 8-8-8+ वाला रूल। ओके, ये क्या है 8-8-8? मैम, 8 hours study, 8 hours practice and 8 hours sleep. वाओ, अदिति ने हम सबको एक मंत्र दे दिया है 8-8-8। तो देखिए 8 hours स्लीप लो आराम से, है ना? 8 hours आप प्रैक्टिस करो और फिर 8 hours अपना
पढ़ाई भी जरूरी है, ये तो बहुत अच्छा सीक्रेट Yes, है। ma'am. तो तुम कर पाती थी इस चीज को? नहीं मैम, आई एम स्टिल लर्निंग कि कैसे Okay. करना है। ये मुझे अभी थोड़े दिन पहले ही पता चला जब मैं नेशनल्स खेलने गई। कोचेस जो थे उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह मतलब ये बैलेंस करना सिखाया, काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें सिखाई। ओके तो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मुझे ये सब चीज़ें पता चल रही हैं धीरे धीरे, और Okay. काफ़ी एक्सपोजर मिल रहा है। ओके, तो ये चीज आपको हेल्प की। अच्छा अदिति, एक और बात अब हम आपसे पूछेंगे, अब आप हमें माइन्यूटली ना स्टेजेस बताना। जैसे अगर एक जो भी स्टूडेंट आपको सुन रहा है और जो क्रिकेट में मतलब दीवाना है या पैशनेट है या उसको ज्वाइन करना है, तो उसके लिए जैसे आपने अभी क्लास 7th की जर्नी बताई, उसके बाद उसे क्या करना होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कैसे होता है, और वो किस तरह से आगे नेशनल तक पहुंचता है, ये छोटी छोटी माइन्यूट जो स्टेप्स हैं वो प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए। यस मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई अकेडमी ज्वाइन करनी होती है, एंड फॉर अच्छा। आवर स्कूल वी हैव आवर कोचेस है, तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द फर्स्ट स्टेप, अपने बेसिक्स क्लियर करो। अच्छा। अपने बेसिक्स को पूरा रिफाइन कर दो प्रॉपर तरीके से। आफ्टर दैट यू विल गेट टू नो, आपको नॉलेज मिलेगा यूटीसी का। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ के लिए यूटीसी इज द ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंडर आप खेल सकते हो। UTCA स्टैंड फॉर UT Cricket Association, Okay, which is correct. affiliated from BCCI, Board of Cricket Control India. ओके तो आपको फिर मार्च के राउंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आते हैं, और इसके अंदर जिस भी कैटेगरी में देयर आर 4 कैटेगरीज, अंडर 15, अंडर 19, अंडर 23 एंड सीनियर। ओके यस मैम। तो अगर आपको जिस भी कैटेगरी में आपको मतलब पार्टिसिपेट करना है, ट्रायल्स देने हैं, उसको आपको फॉर्म अकॉर्डिंगली भरना होता है। फॉर्म में सिंपल चीज़ें होती हैं, लाइक जिस भी स्टेट को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो वहाँ की आपकी 3 इयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए। अच्छा, तो अगर आप चंडीगढ़ में हो तो आपको 3 इयर्स की चंडीगढ़ में एजुकेशन दिखानी है। यस मैम, पास्ट 3 इयर्स। ओके, फिर और उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट एंड ऑल फॉर्मेलिटीज जो होती हैं। ठीक है। उसके बाद जब फॉर्म्स रजिस्टर हो जाते हैं, फिर ये मतलब 15 to 20 डेज का गैप होता है। उसके बाद ट्रायल के 2 से 3 दिन पहले यू विल गेट द डेट। आपको एक ईमेल आती है, जो भी आपने फॉर्म में ईमेल भरी है, यू विल गेट अ ईमेल कि द ट्रायल्स आर ऑन दिस एंड दिस डेट ओके एंड एट दिस वेन्यू। ओके। ट्रायल्स में आपकी मतलब स्पेशलाइजेशन पूछी जाती है कि आप किस में मतलब स्पेशलाइज्ड हो। काफ़ी सारी कैटेगरीज होती है, जैसे यूर एन ऑफ स्पिनर या फिर लेग स्पिनर, ऑलराउंडर, अच्छा। और इवन जस्ट बैट्समैन और अच्छा। बैटर। यस मैम। तो अलग अलग कैटेगरीज में आपका सिलेक्शन होता है। Yes, ma'am. ओके, और कौन सा होता है आगे आपका, कौन से में हुआ था? मैम आई गिव ट्रायल्स फॉर ऑलराउंडर। अच्छा, ओके बैट्समैन ऑलराउंडर। ओके, तो उसका क्या मतलब होता है बैट्समैन ऑलराउंडर का? मैम आई एम अ बैटर, मेन बैटिंग है मेरी। अच्छा। आई एम अ पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर एज वेल। ओके, इसके अलावा कुछ ऐसा होता है बैट्समैन विकेट वाला भी कुछ कैटेगरी होती है? यस मैम, लाइक इफ आई एम नॉट अ बॉलर, मैं विकेट कीपिंग बैट्समैन हूँ लाइक। अच्छा, विकेट कीपिंग बैट्समैन। ओके, ठीक है। एंड उसके बाद फिर ट्रायल्स देते हो आप, और फिर ट्रायल्स के बाद कोचेस मतलब जो सिलेक्टर होता है, दे आर स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द नेट, दे आर जजिंग यू। आपको मतलब 4 to 5 बॉल्स मिलती है फिर बैट्समैन टू प्ले। और आपकी मतलब उन 5 to 4 बॉल्स में सिलेक्टर जज कर लेता है अच्छी तरह कि आपका कौन से लेवल पे आप स्टैंड करते हो, आपके बेसिक्स क्लियर हैं या नहीं है। ओके, ठीक है। तो ये सब होता है, फिर ट्रायल्स विल एंड। उसके बाद आपका शुरू होता है जून के अराउंड आपका लगता है फील्डिंग एंड फिटनेस कैंप। अच्छा, ओके। Yes, ma'am. वो कितने डेज का होता है? वो मैम अप्रोक्सीमेटली होता है 10 to 12 डेज का होता अच्छा, ओके। है। यस मैम, वो आपका रिस्पेक्टिव स्टेट के अंदर ही लगता है। उसके अंदर सारी कैटेगरीज का मतलब एक ही जगह कैंप लगता है, और मतलब वहाँ पे फिजियो होती है। अच्छा। विल बी देयर, ट्रेनर विल बी देयर, और एक कोच होते हैं। कोचेस विल बी हेल्पिंग यू विद द फील्डिंग, और आपको बेसिक्स क्लियर करेंगे अगर आपके नहीं है फील्डिंग में। और फिजियो और जो ट्रेनर होता है वो आपकी फिटनेस करवाएगा, आपके फिटनेस लेवल को जज करेगा। अच्छा, Yes, ओके ma'am. ओके। वहाँ से कोचेस को एक आइडिया मिल जाता है कि बच्चा कौन से लेवल पे स्टैंड करता है या कितना क्या कुछ है। उसके बाद शुरू होते हैं जोन्स। अच्छा, ओके। जोनल मैचेस होते हैं, अंडर 19 के जोनल्स होते हैं, अंडर 23 के। तो ये जोनल मतलब जैसे कि आप चंडीगढ़ के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे तो जोन होता है, जो स्टेट होता है जैसे हरियाणा स्टेट है तो उसमें भी जोन चलता है? मैम उसके अंदर होते हैं डिस्ट्रिक्ट के मैचेस होते हैं। अच्छा, तो वो डिस्ट्रिक्ट मैचेस चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे चंडीगढ़ यूटी में है, तो इसलिए जोन का। ओके, फिर उसके बाद मतलब इफ देयर आर इस साल जैसे 73 एप्लीकेशंस है, तो अकॉर्डिंगली 4 या 5 टीम्स जितनी भी बनती हैं उतनी टीम्स बनेंगी, और ठीक है। उनके अगेंस्ट 10 to
12 मैचेस होंगे। अच्छा, ओके। और उसके अंदर जो भी बेस्ट परफॉर्मर्स होंगे, अच्छा। उन्हें मतलब जो भी हाईलाइट में आएंगे वो हाँ। कोचेस की मतलब एक नज़र में आ जाते हैं। ओके। यस मैम। तो ओके। आगे फिर होते हैं वापस एक कैंप लगता है, फिर ये फिटनेस वाला कैंप, मतलब इवन एज अ प्लेयर यू गेट एन आइडिया कि आपके ओपोनेंट्स कैसे हैं या फिर Okay. आपका क्या कंपटीशन है, आप कितने कौन से एरिया पे आपको वर्क करना है। बिल्कुल। उसके बाद जोन्स होते हैं, जोन्स खत्म हो गए, उसके अंदर मतलब जो भी हाईलाइट में आता है, फिर दैट पर्सन दैट प्लेयर गेट्स द चांस टू प्ले अंडर 23 के जोन्स, अच्छा, ओके। सीनियर के, इफ यू परफॉर्म अच्छा। वेरी वेल। ओके, तो उनके साथ भी आपको परफॉर्म करने का मौका मिलता है। यस मैम। ओके। अब सीनियर से मेरे को एक बात याद आई कि आप सबसे अपने बैच में यंगेस्ट थे, है ना? तो यंगेस्ट प्लेयर सेलेक्ट हुए थे, तो और आपके साथ सीनियर्स थे, तो आपका ये सीनियर्स के साथ और यंगेस्ट होने का जो एक रिलेशन है वो कैसे आपने मेंटेन किया? मैम काफ़ी अच्छा था। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम माय सीनियर्स, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई। एंड इवन एज अ प्लेयर आई गॉट टू नो कि वेयर डू आई स्टैंड, कि मतलब अपने सीनियर्स के जैसा खेलने के लिए मुझे कितना हार्ड वर्क पुट करना पड़ेगा, Okay. एंड व्हाट आई हैव टू इंक्लूड इन माय प्रैक्टिस सेशंस एज वेल। तो बस धीरे धीरे आई गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, काफ़ी कुछ सिखाया उन्होंने, एंड आई लर्न कि वो कितने मेंटली स्ट्रांग है। अच्छा। यस मैम, ये काफ़ी चीज़ मैंने नोटिस करी कि मैच के दौरान इवन इफ द रन स्कोर इज वेरी लो, वो मेंटली यहाँ से इतने स्ट्रांग होते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, ओह। कैसे ना कैसे करके दे मैनेज और वो मैच जीतते हैं। मतलब मैं आपको बता दूं, व्हेन यू रीच अंडर 19 लेवल, अंडर 15 तो आपका चला जाता है जितनी आपने प्रैक्टिस करी है उस हिसाब से। बिल्कुल। अंडर 19 में इट्स 80% मेंटल गेम, 20% स्किल फिजिकल। ओके, क्या बात बता रही हो आप? हाँ। Yes. अच्छा, वो कैसे? मैम आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। आपको एक सिचुएशन, जैसे मैच चल रहा है और मैच रुक गया है कहीं पे, मतलब ऐसी सिचुएशन है, there's a situation, देन आपको मेंटली रिएक्ट करना पड़ेगा, तब Okay. फिजिकल वर्क काम नहीं आएगा। यू हैव टू मेंटली थिंक कि कौन से बॉलर को आई शुड पुट, अच्छा। चल रहे हैं, ओके। कौन से बॉलर को लाऊं, या फिर दिस फील्डर शुड बी देयर इंस्टेड ऑफ Oh. देयर, एंड ही विल और शी विल सेव द रन्स। यस मैम। एंड इफ यू आर बैटिंग की मतलब इस बैट्समैन को मुझे इस ऑर्डर पे भेजना है ताकि ये हिटिंग करे या फिर थोड़ा डिफेंसिव खेले, तो इट्स ऑल फ्रॉम हियर मेंटली। वाओ अदिति, तुमने तो हमें ना वो बिहाइंड द सीन बता दिया, जो हमें अक्सर हमने देखा है पिक्चर में, वो मैच दिखता है, लेकिन जो मैच के पीछे जो शिफ्टिंग वगैरह चल रही होती है, ये कैसे चल रहा होता है, वो साइकोलॉजिकल पॉइंट तो हमने कभी सोचा भी नहीं है। ओके, तो अभी इस बात से मुझे एक और बात याद आई कि अक्सर हम मैच जैसे हार जाते हैं, है ना, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम जीते ही जीते, तो उस समय मतलब क्या होता है, क्या सिचुएशन होती है? कोई आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ यस मैम। और किसी ने आपको मोटिवेट किया, ऐसा कुछ हुआ? यस मैम, आई रिमेम्बर हमारा लास्ट मैच था अगेंस्ट राजस्थान, ओके। और हमने फर्स्ट बैटिंग चूज करी, तो वी सेट अ स्कोर टिल 100। Okay. 100 का टारगेट दिया हमने उन्हें, हाँ। एंड वी चेज्ड इट। उन्होंने चेज कर लिया, 32nd ओवर में उन्होंने चेज कर लिया। ओके। तो वी वर क्वाइट अनहैप्पी, बट उस मैच में मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। ठीक है। I performed well. I had a very good strike rate. Okay. So my friend, my teammate Jasmeet, she told me that I went out crying. अच्छा, क्यों? When I stepped out of the field, because मुझे अंदर से I felt कि टीम हार गई है। अच्छा, आपने अपना अच्छा दिया था, लेकिन द टीम वाज नॉट इन द विनिंग सिचुएशन। ओके, हाँ। Yes मैम। तो I felt bad कि टीम हार गया। I didn't care about my personal performance या फिर जो भी था। I was like, मैंने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस करी, but that didn't help with the Okay. team Okay. to win. तो मतलब तो when I came out, she was like, अदिति कोई बात नहीं, शांत हो जा, ये सब होता रहता है लाइफ में, एंड तू इतना, you came out not out. Oh yes, that was a good thing, हाँ। And she told me one thing, that not out honor is equivalent to a century. अच्छा। Yes, that's what she Wow. told me, and वो काफी courage मिला मुझे उस चीज से, and काफी कुछ सीखने को मिला उस मैच से। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने उसको मोटिवेट किया हो? Yes ma'am। वो कैसे था? It was our match against Arunachal Pradesh. Okay. और she came out 3 runs. अच्छा, okay. Yeah, she was very disappointed, but उससे पहले 2 matches हुए थे and she scored like 23 runs. हाँ। And second match में she scored 24 runs. तो I motivated her. I told her that
प्लीज अपने इस डिफीट को, अपने उन विन्स से और अपनी जो विक्ट्री जो तूने पाई है, जो हाँ, हाँ, मैचेस हाँ। में इतना अच्छा परफॉर्म करा है, उस डिफीट से कवर मत कर। अच्छा। ये होता रहता है। हाँ। तो उसने भी हाँ, शी एक्सेप्टेड द फैक्ट कि Okay. हाँ, ये सब होता रहता है, लाइफ में मूव ऑन करना है और अपनी गलती को समझ एंड वर्क ऑन इट। क्या बात है अदिति, इससे रिलेटेड एक और बात जहन में आ रही है, वो ये है कि क्या आप जब बिफोर द मैच या आफ्टर द मैच कोई ऐसा कोई मंत्रा होता है जो आपको काम डाउन रखता है, या कोई मोटिवेशन का कोट हो जो आपको लगता एलिवेटेड रखता है, ऐसा कुछ है आपके साथ? मैम, मेरा कोई मंत्रा नहीं है। Okay. बट व्हेन आई स्टेप ऑन टू द फील्ड, आई बिलीव इन माई सेल्फ। Very आई nice. ऑलवेज रिपीट कि अदिति, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू बिलीव इन व्हाट यू हैव वर्कड हार्ड फॉर। Okay. वो जो आपने धूप में इतने दिन प्रैक्टिस करी है, you क्या worked बात है, hard, हाँ। तो जस्ट बिलीव इन इट एंड गिव योर बेस्ट। ओके। और इसके लिए मेरे को लगता है कि जो आपने बोला, इसके साथ साथ कोई रोल मॉडल भी होता है हमारी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में कोई रोल मॉडल है? रोल मॉडल, यस मैम, माय फादर इज माय रोल मॉडल। ओके। हाँ, जिन्होंने बचपन से आपको हेल्प किया है, सपोर्ट Yes, किया हाँ। है ना, और वही आपके गाइड बने। Yes. ओके, और उनकी वजह से आप मतलब आगे तक इतना पहुंच पाई, है ना। और मुझे जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, जो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से है, कि हाउ डिड क्रिकेट एंड एनसीसी like took you to this stage, helped you? Yes, ma'am. Cricket and NCC has taught me a lot, but the most important aspect, it has taught me discipline. अच्छा, ओके। डिसिप्लिन दोनों चीज़ों में बहुत ज़रूरी है। एनसीसी में बहुत ज़रूरी है Correct, डिसिप्लिन होना, हाँ। एंड क्रिकेट में, या क्रिकेट नहीं, इवन इन एनी स्पोर्ट, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। Okay. अगर आप डिसिप्लिन हो, देन यू आर कंसिस्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी कंसिस्टेंसी है तो यू विल सक्सीड। Correct. तो इट्स अ होल साइकिल, ये चेन है जो कनेक्टेड है, एंड दैट चेन स्टार्ट्स फ्रॉम डिसिप्लिन। ओके, तो ये डिसिप्लिन का जो फैक्टर जो आपने एज ए कैडेट सीखा, वो ही आपको मतलब आगे उसमें भी आपका हेल्प करा क्रिकेट में? काफी इम्पैक्ट लाता है। Okay. बिकॉज सम डेज यू फील लाइक नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस, या फिर व्हेनेवर आई लाइक अराइव होम एंड आई फील लाइक कि बस यार अदिति, बहुत हो गया, थक गए हो, लेट्स रेस्ट, आज रेस्ट। बट नहीं, माइंड में there's a thought, अदिति कम ऑन, अगर इफ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, तुम्हें लोगों से अलग करना भी पड़ेगा। वाओ, बहुत बढ़िया। और वो मेहनत का पसीना बहाना पड़ेगा, तभी आप शाइन कर पाए। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डाइट के बारे में, कि जैसे हम वेट लॉस की जो डाइट होती है वो हमारी थोड़ी सी अलग होती है, और एक स्पोर्ट्स पर्सन की जो डाइट होती है वो थोड़ी अलग होती है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। यस मैम, जैसे स्टार्टिंग में आई वाज वेरी हेल्दी। Okay. तो उस टाइम माय कोचेस टोल्ड मी कि आई वाज रिक्वायर्ड टू लूज वेट। अच्छा। तो उस टाइम आई फॉलोड अ कंप्लीटली डिफरेंट डाइट अच्छा। फ्रॉम नाउ। तो उस टाइम आई वाज ऑन कैलोरी डेफिशिट। Okay. जिसके अंदर यू कैन ईट एवरीथिंग, हाँ। बट एक पोर्शन में, एक लिमिटेड अच्छा, पोर्शन में। ओके, तो मतलब खाना सब है लेकिन लिमिटेड पोर्शन में। Yes. जैसे दाल है, वो 2 कटोरी नहीं खानी है, 1 कटोरी ही सफिशिएंट है आपको Yes, खाने ma'am. के लिए। ओके, कभी कभी हम टेस्ट में क्या करते हैं, अरे 1 चपाती खा ली, 2 खा ली, अरे 2 और आने दो, है ना, तो वो चीज़ पे कंट्रोल करना है। Yes. ओके, और स्पोर्ट्स पर्सन की डाइट में? मैम, नाउ लाइक आई हैव लूज वेट, तो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मेरी डाइट है 40% प्रोटीन। अच्छा, वो क्या इंक्लूड करता है? मैम, 40% प्रोटीन्स में आपके एग्स, अच्छा, या नॉन वेज, चिकन, मिल्क हो गया आपका। यस मैम, कैप्शन के लिए, एंड कुछ फ्रूट्स भी होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन होता है, जैसे चीकू, अच्छा। इसके अंदर प्रोटीन होता है काफी सारा। ओके। एंड ये सारी चीजें होती है जो प्रोटीन का सोर्स होती है, जैसे टोफू हो गया, पनीर हो गया। तो ये सब चीजें इजीली अवेलेबल होती है सबके घरों पे। Okay. तो 40% इज माय प्रोटीन इनटेक, ओके। देन 30% इज माय कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ओके। जो मतलब कॉमनली हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आते हैं हमें बटर से, चपाती एंड राइस, मल्टीग्रेन। यस, ब्राउन राइस होते हैं, मल्टीग्रेन चपातीज होती हैं, मिलेट की होती है, और जागरी मतलब उसकी होती है, सारी अलग अलग तरह की जो अलग अलग मतलब आपको बेनिफिट करती हैं। ठीक है, और मिनरल्स भी जरूरी है उसके साथ साथ। 30% मेरे होते हैं मिनरल्स। Okay. मिनरल्स के अंदर आपके फ्रूट्स आ जाते हैं, योर बॉइल्ड वेजिटेबल्स आ करेक्ट, जाती है, हाँ। और आपका मतलब जूसेस आ गए, एंड योर वाटर इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। ओके, यस मैम। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती है डाइट से रिलेटेड। यस मैम, Okay. बिकॉज आप ग्राउंड में होते हो, तो जितना आप एक्सर्ट कर रहे हो, आपको उतना इंटेक भी तो करना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट डे यू विल बी ऑन द ग्राउंड और आप उतना ही मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओ। आपकी बॉडी को फ्यूल चाहिए होता है, और वो फ्यूलिंग होती है आपकी अच्छी डाइट से। ओके। अदिति, एक और बात हमें सुनने में आई है कि क्रिकेट जो है ना,
वो कहा जाता है कि बॉयज़ का ही स्पोर्ट्स है, और अक्सर हमने देखा है कि गर्ल्स ना उसको मतलब खेलने में, वैसे गली मोहल्ले में तो हम खेल लेते हैं, लेकिन उसको एज अ पैशन लेके चलने में थोड़ा दिक्कत महसूस करती है। तो मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहती हूँ कि आपके टाइम पे भी कोई ऐसा आपने चैलेंज फेस किया है? Yes, ma'am. As we know कि cricket is a male-dominated sports. ओके। Of course, starting में ऐसी moments थी, ऐसा एक phase आया था. हाँ। Just because जब मैंने start करा academy जाना, तो उससे पहले गर्ल्स के लिए एंट्री नहीं थी. अच्छा। सेक्टर 16 स्टेडियम चंडीगढ़, ओके। तो वहाँ पे गर्ल्स की एंट्री नहीं थी. धीरे धीरे द कोचेस देयर सॉ माई पैशन फॉर द स्पोर्ट, और फिर मैंने वहाँ पे स्टार्ट करा खेलना. आई वाज द फर्स्ट गर्ल ओके। ऑफ सेक्टर 16 स्टेडियम जिसने फर्स्ट एंट्री मिली थी मुझे. क्या बात है, मतलब आप Yes, ये ma'am. बताते हैं हमें कि आप थे जिन्होंने गर्ल्स के लिए आप ओपन कर दिए डोर्स कि वो जाके वहाँ पे कर सकते हैं, सीख सकती हैं। Yes, तो जब ma'am. आप पहले थे तो वहाँ पे बॉयज थे, तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ ऐसा सुनने में भी मिला हो कि भाई आपसे नहीं होगा, या आपको ऐसे मतलब जैसे compete करना था, तो compete करने के लिए, क्योंकि गर्ल्स तो थी नहीं वहाँ पे, तो आपका मैच जो होता होगा वो बॉयज के साथ ही होता होगा, ऐसा Yes, हुआ था? yes, ma'am. Okay. Till date अभी भी होता है, वैसा ही होता है. अच्छा, सेम। यस मैम. हाँ। बट उन चीज़ों से आप सीखते हो, आगे बढ़ते हो ज़्यादा. मतलब जो कंपटीशन का लेवल होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, बट अच्छी बात है, वो आपके लिए फ्यूचर में हेल्प करता है आपको. बिल्कुल, और जैसे आप कैडेट हो ना अदिति, तो यही बात हम अपने उन बच्चों के लिए भी मैसेज पास ऑन करेंगे जो एस्पिरेंट है, जो एनडीए एस्पिरेंट्स है या सीडीएस एस्पिरेंट है, क्योंकि जब हम एकेडमी में भी जाते हैं तो गर्ल और बॉय एक ही लेवल पे होते हैं, Yes, है ना? ma'am. उनको सेम ट्रेनिंग से जाना होता है, सेम उनके ऊपर Process होता वर्कलोड है. होता है, जो प्रोसेस होता है ट्रेनिंग का सेम होता है, तो वो हम उस समय डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि भाई आप गर्ल है तो आपको कम करना है, और Yes, आप ma'am. बॉय है तो आपको ज्यादा करना है. तो बेसिकली वो चीज मुझे लगता है कि आपके में भी हेल्प करी एज ए क्रिकेटर, कि Yes, ma'am. बॉयज के बीच में रह के भी आपने बहुत अच्छी तरह से अपने आप को Yes, शोकेस ma'am. किया होगा. Yes, ma'am. होगे तो लास्ट क्वेश्चन हमारा अदिति आपसे ये होगा कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जिनका पैशन है और जो बहुत यंग स्टेज में हैं, जिनको मेरे को लगता है कि अभी इतने यंग हैं कि उनको ABCD भी नहीं पता कि कैसे स्टेप ऑन करना है, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहती हैं, या फिर जो भी पैशनेट हैं, है ना, और जो चाहते हैं कि हम क्रिकेट से एसोसिएट हों, तो कुछ उनके लिए आपका लास्ट मैसेज उन सभी के लिए क्या होगा? मैम, आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट एट द एज ऑफ 12. अच्छा. तो उस टाइम मतलब ये एक ऐसी चीज होती है, आपको आइडिया हो जाता है, आप मतलब मैनेज कर लेते हो चीज़ों को. बट इफ यू आर यंग, यू आर 10, 9, 8, तो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप इंजॉय करो. अच्छा. जो आप कर रहे हो, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग एवरी डे, उसे एंजॉय करके खेलो. हाँ. उसे मजे से खेलो विदाउट एनी स्ट्रेस या कुछ भी. Okay. तो उसका ज्यादा आपको परफॉर्मेंस दिखेगी. अगर आप स्ट्रेस लेके खेलोगे कि हाँ. नहीं मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये शॉट नहीं आ रहा या फिर ये नहीं हो रहा, हाँ. तो देन यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग. आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे मैच Correct. में, ग्राउंड में आप नहीं कर पाओगे. हाँ. बट अगर आप मजे से खेलोगे, केयर फ्री माइंड सेट से, तो आप परफॉर्म कर पाओगे. आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी मैच के बिटवीन में. Okay. आई रियली सजेस्ट कि आप लोग मतलब केयर फ्री होके खेलो, मजे लो अभी. हाँ. बाद में स्ट्रेस लेने का टाइम आएगा. और वो भी एक स्ट्रेस भी कहते हैं ना, पॉजिटिव स्ट्रेस होता है कि वो हमें मोटिवेशन देता है कि हमें उस लेवल तक पहुंचना है, तो हमें करना ही पड़ेगा. सो थैंक यू सो मच अदिति फॉर कमिंग इनटू आवर स्टूडियो एंड शेयरिंग ऑल द स्मॉल पॉइंट्स, वो बिहाइंड द सीन वाली स्टोरीज, और वो बातें जो आपने हमारे को मंत्रा की तरह से बताई है, टाइम मैनेजमेंट की 8-8-8 वाली, और फिर वो बातें कि किस तरह से हमारे गेम में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़्यादा होता है 80% और 20% हम स्किल्स हम यूज़ करके उसको लेते हैं, और फिजिकल कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है. वो सारी बातें जो आपने हमसे शेयर करी, डेफिनेटली हमारे लिसनर्स और व्यूवर्स उसको फॉलो करेंगे. सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और हम चाहते हैं आप ऐसे ही शाइन करें और अपना नाम, देश का नाम रोशन करें. थैंक यू सो मच एंड दिस इज़ फॉर ऑल आवर लिसनर्स एंड व्यूवर्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. सी यू इन आवर सीरीज. कीप कनेक्टिंग विद अस, और अपनी बातें जो भी आपको और चाहिए हमसे पूछनी, या किसी से आप चाहते हैं कि कोई और यहाँ पे आए रिसोर्स पर्सन की तरह, काइंडली हमें बताएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग. टिल देन, जय हिंद.